दोस्तों, सीबीएसई ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं इन द एकेडमिक करिकुलम ऑफ 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस which are broadly based on inclusion of more Indian native languages in the curriculum, and secondly more focus on vocational education. वोकेशनल एजुकेशन होती है ऐसी एजुकेशन, ऐसे स्किल्स, ऐसी नॉलेज जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है एक सर्टेन ऑक्यूपेशन के साथ और वो हेल्प करेगी आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल्स में. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट कि वोकेशनल एजुकेशन पे भी फोकस है apart from general education, and both of these are in sync with national education policy of 2020. right? So ये दो बड़े चेंजेस हम प्रपोज कर रहे हैं, सीबीएसई प्रपोज कर रहा है ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं दे आर मोर रेडी फॉर द जॉब्स. नाउ अब ये होगा कैसे? दिस विल हैपन थ्रू अ प्रोसेस दैट इज क्रेडिटाइजेशन और क्रेडिट सिस्टम. ठीक है, क्रेडिटाइजेशन और क्रेडिट सिस्टम. अब अगर आप देखेंगे तो है क्या ये क्रेडिटाइजेशन या क्रेडिट सिस्टम्स? अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर्टेन क्रेडिट्स, राइट? और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा यूजीसी है, University Grants Commission, which is the higher education regulator, that has come up with National Credit Framework of 2022. अब ये हेल्प करेगा, ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है ये हेल्प करेगा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इनटू स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन. होगा क्या? जैसे अगर एक 9th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है, 9th क्लास का स्टूडेंट है, अब उसको 10th में जाना है, राइट? तो उनको ना एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रेडिट्स अर्न करने पड़ेंगे, तभी वो 10th में जा सकता है, तभी वो पास कंसिडर किया जाएगा. और ये जो क्रेडिट्स है ये आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में डिजिटली स्टोर हो जाएंगे. आप इसे एक्सेस कर सकते हो, अपने क्रेडिट्स को एक्सेस कर सकते हो थ्रू अ डिजी लॉकर अकाउंट, राइट? एंड ये जुड़ते जाएंगे एंड इवेंचुअली जब आप +2 पास करोगे तब ये क्रेडिट्स आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में भी हेल्प करेंगे. सो दैट इज व्हाट क्रेडिट सिस्टम और क्रेडिटाइजेशन इज. अब जो सीबीएसई में ना एक सब कमेटी बनाई गई थी इसको फॉर्मलाइज करने के लिए, क्रेडिट सिस्टम को फॉर्मलाइज करने के लिए, और उस सीबीएसई प्लान के अकॉर्डिंग ना अगर आप एक एकेडमिक ईयर की बात करो तो एक एकेडमिक ईयर में आपके पास 1200 नोशनल लर्निंग आवर्स है. ठीक है, 1200 नोशनल लर्निंग आवर्स है. कि नोशनल लर्निंग आवर्स क्या होते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट को कितना टाइम स्पेंड करना है, कितने घंटे स्पेंड करने हैं अगर उसे एक स्पेसिफाइड आउटकम को अचीव करना है. सो एक क्रेडिट अगर हम एक एकेडमिक ईयर की बात करें, सो वी हैव 1200 नोशनल लर्निंग आवर्स एंड उसके इक्विवेलेंट आपके पास आपको 40 क्रेडिट्स एलोकेट किए जाएंगे. सो इफ यू हैव गिवन 1200 आवर्स, ठीक है, सो यू विल गेट 40 क्रेडिट्स एंड दोज 40 क्रेडिट्स वुड डीम कि आप पास हो. सो दिस इज लाइक द मिनिमम नंबर. अब ये जो 1200 नोशनल लर्निंग आवर्स है इसमें एकेडमिक या जनरल लर्निंग और नॉन एकेडमिक या वोकेशनल या एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इंक्लूडेड होगी, राइट? आइडिया सिर्फ ये है कि जब एक बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो जनरल एजुकेशन के साथ साथ उसके पास वोकेशनल स्किल्स भी होने चाहिए जो कि उसे रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे. दैट इज द होल आइडिया. सो दैट इज द पॉइंट. इसी के करके अगर आप 9th और 10th का करिकुलम और 11th और 12th का करिकुलम हैज बीन चेंज्ड. अब जैसे ना 9th और 10th की अगर हम बात करें तो 9th और 10th क्लास में ना पहले आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें से 3 मेन सब्जेक्ट्स होते थे और 2 लैंग्वेजेस होती थी. अब ये बढ़ाकर 10 सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं. अब इन 10 सब्जेक्ट्स में ना 3 लैंग्वेजेस होंगी और बाकी 7 सब्जेक्ट्स होंगे. और ये 3 लैंग्वेजेस में ना 2 इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए. ठीक है, 2 इंडियन लैंग्वेजेस कंपल्सरी है, जैसे इंग्लिश तो है, उसके साथ हिंदी और संस्कृत. तो ये आपका करिकुलम हो सकता है. उसके बाद जो बाकी के 7 सब्जेक्ट्स हैं इसमें वोकेशनल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सब भी इंक्लूड कर दिए गए हैं. सो दैट इज हाउ 9th एंड 10th में चेंजेस हैव बीन प्रपोज्ड. ठीक है, और अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करेगा फॉर
3 languages for mathematics, computational thinking, social science, science and environmental education, और art, physical education और vocational education के लिए internal और board examination का mixture होगा. So ये 9th के लिए proposed है. अगर हम 11th और 12th की बात करें, so now we have instead of 5 subjects we have 6 subjects, ठीक है, और उसमें 2 जो है लैंग्वेजेस होंगी, एक इंडियन और एक आप इंग्लिश ले सकते हैं, और बाकी 4 सब्जेक्ट्स होंगे, एंड यू कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल 5th, ठीक है. सो आइदर 6 और ऑप्शनल 5th भी आप रख सकते हो. अब इसमें अगर हम चेंजेस देखें ना क्लास 12th में, तो आपको ना 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है. जो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. जैसे जो लैंग्वेजेस हैं वो ग्रुप 1 में आएंगी, ठीक है. ग्रुप 2 में आर्ट्स एजुकेशन के सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे डांस, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन. 3 में सोशल साइंस सब्जेक्ट्स होंगे, और 4 में मैथ्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग. अब इसमें क्या होगा, आपको जो 2 लैंग्वेजेस हैं वो ग्रुप 1 से लेनी है, ठीक है. ग्रुप 1 से एटलीस्ट यू हैव टू चूज 2 लैंग्वेजेस, ठीक है. एंड जो बाकी के 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आप बाकी ग्रुप से चूज कर सकते हो फ्रॉम एटलीस्ट 2. मतलब आपको 4 सब्जेक्ट्स 2 ग्रुप से इंक्लूड करने हैं, है ना. इस तरह से उन्होंने बताया है. और अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स का और इंटरनल एग्जाम्स का, तो इसमें भी हमारे पास जो ग्रुप 2 है उसके लिए बोर्ड और इंटरनल एग्जाम्स होंगे, बाकी सबके लिए बोर्ड एग्जाम्स होंगे. सो ये आइडिया है 11th और 12th का. खैर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेयर मिनिमम ये समझने की ज़रूरत है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया है जो चेंजेस, ये बेस्ड किस पे है. जैसे मैंने आपको बताया वोकेशनल एजुकेशन बढ़ानी है, नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 के इन लाइन है. कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन को, नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस को, इन चेंजेस के थ्रू ये चेंजेस हमने प्रपोज किए हैं. जैसे वोकेशनल एजुकेशन के लिए हमने क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, विच हैज़ बीन एन इनिशिएटिव ऑफ यूजीसी, ठीक है. उन्होंने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क वो लेकर आए थे 2022 में. उन लाइंस पर हम जो है क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस के लिए जैसे कि मैंने बताया कि पहले 9th और 10th में 5 सब्जेक्ट्स थे और 2 इंडियन लैंग्वेजेस थी, अब 10 हैं और 3 इंडियन लैंग्वेजेस हैं. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो सीबीएसई ने प्रपोज किए हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा आर्टिकल था. तो बेसिकली आपको क्रेडिट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट. एंड इट विल हेल्प इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड एकेडमिक लर्निंग बोथ and all of that. And then you need to know that education, it comes under the concurrent list, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत स्टेट से concurrent लिस्ट में डाला गया था. देन वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल्स पे फोकस है, और जो कोडिंग है वो भी 6th क्लास के बाद इंक्लूड कर दी जाएगी, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन द प्रेजेंट टाइम्स. सो दैट वाज रिगार्डिंग दिस आर्टिकल. आई होप इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आप ऐसे और आर्टिकल्स चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए. थैंक यू.